सुप्रभात मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। हमारे YouTube चैनल JJ एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ेंगे शब्द रूप के बारे में। तो आइए जानते हैं कि शब्द रूप क्या है। तो शब्द रूप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों में लिंग के अनुसार एवं शब्दों के अंतिम स्वर अथवा अंतिम व्यंजन के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे शब्द रूप कहते हैं। शब्द रूप कोई संज्ञा हो सकती है। संज्ञा सभी जानते हैं, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण हम, तुम, वे सब इत्यादि। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके तीनों रूप चलते हैं, तीनों वचनों में और 7 विभक्तियों में। विशेषण जो विशेषता बताता है संज्ञा और सर्वनाम की। और लिंग चाहे वो पुरुष लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो और चाहे नपुंसक लिंग हो। स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जात का बोध होता है, पुरुष लिंग जिसमें पुरुष जात का भेद होता है, और नपुंसक जो ना स्त्री है और ना पुरुष है। जैसे मान लीजिए नपुंसक, जैसे मान लीजिए कि पेन, कुर्सी, ये नपुंसक लिंग के उदाहरण हैं। तो इनके अनुसार एवं शब्दों के अंतिम स्वर अथवा अंतिम व्यंजन जो शब्द हैं, इनके साथ चाहे वो अंतिम स्वर हो अथवा अंतिम व्यंजन हो, ये आ से लेके आहा तक का परिवर्तन करता है, उसे हम शब्द रूप कहते हैं। ये विभक्तियों के अनुसार चलते हैं। ये जितने भी रूप हैं ये विभक्ति के अनुसार चलते हैं और वचनों पर आधारित होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक व्यक्ति का बोध होता है, द्विवचन जिसमें 2 व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, बहुवचन जिसमें बहुत सारे का बोध होता है। तो ये हो गया विभक्तियों के अनुसार इनका बदलना। अब आइए आगे जानते हैं कि शब्द रूप के उदाहरण। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको संज्ञा शब्द का। संज्ञा शब्द सभी जानते हैं। संज्ञा शब्द में कोई प्राणी, वस्तु या स्थान कुछ भी हो सकता है। संज्ञा शब्द में आकारांत पुल्लिंग का लेके चलते हैं। आकारांत पुल्लिंग जिसमें आकारांत पुल्लिंग जिसमें आ का बोध होता है। और इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया राम, तो ये व्यंजन है। जैसा यहाँ पर लिखा है कि अंतिम स्वर अथवा अंतिम व्यंजन के अनुसार परिवर्तन होता है। यहाँ पर आ होता है, ये प्रथमा से लेके और सप्तमी विभक्ति तक ये बदलते रहते हैं। तो राम लेके चलते हैं पुल्लिंग में। राम शब्द का है प्रयोग राम शब्द। अब है चलेंगे विभक्ति। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। ये कारकों के अनुसार ये बदलते रहते हैं। हिंदी में आप कारक पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। विभक्तियां 7 होती हैं। लास्ट में आपका एक संबोधन होता है, जो ये मुख्य रूप से 7 ही होती हैं। तो विभक्ति होती है पहली, प्रथम, ये हो गई विभक्ति। वचन होते हैं 3, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यह है प्रथमा। विभक्ति में लिखेंगे प्रथमा। अब वचन चलते हैं। राम शब्द को लेके चल रहे हैं। एक वचन में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति में रामः, रामौ, रामाः, प्रथमा विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति है रामम, रामौ,
रामान। हलंत लगाना, जहाँ पे हलंत लगा रहता है, हलंत मुख्य रूप से अंगा जो अनुनासिक सब कॉन्सोनेंट्स व्यंजन होते हैं उनके साथ हमेशा हलंत लगा रहता है, इस बात का ध्यान देंगे। इसके बाद है तृतीया विभक्ति, रामेण। तृतीया विभक्ति है रामेण, रामाभ्याम, रामाय। चतुर्थी विभक्ति है रामाय, रामाभ्याम। यहाँ ध्यान देंगे छोटा या है और यहाँ बड़ा या रहेगा, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। इसके बाद है पंचमी विभक्ति, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। इसके बाद आपकी है षष्ठी विभक्ति, रामस्य, रामयोः, रामाणाम्। सप्तमी विभक्ति है रामे, रामयोः, रामेषु। अंतिम में आपका है संबोधन, हे राम। ये संबोधन का प्रतीक है, हे रामो, हे रामा। इस तरह से आपको प्रथमा से लेके और सप्तमी विभक्ति तक कोई भी आकारांत पुल्लिंग का शब्द दे दिया जाएगा, तो यदि आपसे राम की विभक्ति बनती है तो आई होप कि सभी विभक्तियां बन जाएगी। इसको याद करने का तरीका है, कि आप प्रथमा से लेके और संबोधन तक इस तरह से नहीं याद करेंगे कि प्रथमा का पहले याद करेंगे हे राम, फिर द्वितीया का याद करेंगे हे रामम। इस तरह से नहीं, मतलब प्रथमा आप याद करते हैं या पढ़ते हैं तो उठा के उसको सीधा पढ़ेंगे। प्रथमा का जैसे है रामः, रामो, रामा। द्वितीया का है रामम, रामो, रामान। तृतीया का है रामेण, रामाभ्याम, रामैः। चतुर्थी का है रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी का है रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी का है रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी का है रामे, रामयो, रामेषु। और संबोधन का है कि हे राम, हे रामम, हे रामा। इस तरह से आप विभक्तियों को याद करेंगे। आइए आज का आपका गृह कार्य है, गृह कार्य। बालक शब्द की बालक शब्द का रूप सभी विभक्तियों और सभी वचनों में लिखना है।
सेम इसको उठा के आप राम की जो भी भक्ति पढ़े हैं उसी में आपको रख देना है, कुछ भी नहीं बदलना है। केवल आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है, बन जाएगा। दूसरा है कि संज्ञा और विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जैसा कि हमने बता दिया है सबसे पहले ऊपर, तो ये आज का आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल मोर एजुकेशनल वीडियो। धन्यवाद।